नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कराने के लिए एक अगले शिफ्ट का पेपर लेके आ चुके हैं, जिसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन बन सकते थे उनमें से हमने 15 से 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। जितने क्वेश्चन आगे बचेंगे उनको हम अगली क्लास में कवर कराएंगे। तो ये आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्लास पूरी देखनी है और लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी और आपसे इतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही आपसे बने। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है इसी में से एक आध दो क्वेश्चन सेम आ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग जल्दी हमारे साथ करिए और क्वेश्चन को साथ में करते करते कमेंट भी करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 30 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। देखिए किसी भी कमरे में अगर रखा जाएगा तो क्या होगा, कमरे की सबसे, आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे, जैसे यहाँ पे आयत है, जैसे हम आपको यहाँ पे बना कर डायग्राम थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये आयत है, आयत के बाद देखिए यहाँ से मान लीजिए ये हमारा घन हो गया। क्या हो गया? ये घन हो गया। अब अगर कभी भी इसको हम क्या करेंगे, अगर एक घन हमारा बन जाएगा, बना देते हैं पहले घन, ये हमारा घन हो गया, ठीक है। अब घन में देखिए इसकी सबसे अगर बड़ी भुजा पूछे कि इसमें सबसे, जैसे बोल रहे हैं कमरे में रखा जा सके, सबसे बड़ा बीमा कौन सा रखा जाएगा, तो इसका जो कर्ण होगा ना, इसका जो यहाँ से जो कर्ण जाएगा यहाँ से, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर इसकी भुजा एक ए है और ये बी है और मान लीजिए सी है, तो इसका कर्ण क्या होता है, तो इसका कर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। तो अगर कमरे में सबसे बड़ा बीमा चाहिए तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस करेंगे बी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार कितना है 10 का स्क्वायर है, सी बराबर, तो 10 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। आप सभी का मान रखिए और जोड़ दीजिए। तो देखिए अगर 30 का स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे बनना चाहिए 225 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 900 100 1000 हो जाएगा, तो ये 1225 आ जाएगा। कितना होगा? ये टोटल 1225 होगा। अब 1225 आप लोगों से बनता हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग निकाल लीजिएगा। 1225 किसका वर्ग होता है, तो 1225 होता है 35 का वर्ग होता है। किसका होता है? 35 का। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। अब अंडर रूट के अंदर है तो 12 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग भी अपना, आप भी बताइएगा कितना आपका आंसर आया कि नहीं आया। देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी रिपीट अगर दशमलव होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 0.23, फिर 23 है और 23 है। इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 23 क्या हो रहा है, 23 हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.23 और 23 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि 23 क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तब देखिए इसको सॉल्व करने का अगर परिमेय में हम बदलते हैं, PYQ के रूप में अगर हम इसको बदलते हैं, तो PYQ के रूप में बदलने का इसका तरीका होता है, दशमलव के बाद जितना अंक लिखा है उतना लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितने हैं 23 है, पूरा लिख दीजिए 23। अब उसके बाद देखिए इसमें बार कितने में चढ़ा, 23 पर। अब जिस पे नहीं है तो उसमें क्या रखिए, यहाँ पर 23 पूरा लिख दिए, इधर 0 है तो 0 को आप घटा दीजिए, अपॉन करिए। अब देखिए बार कितने में है, दशमलव के बाद बार है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के लिए जितने पर बार है उतना अंक क्या हो जाएगा हमारा, 2 9 हो गया। अगर अब बार ना होता तो 0 लग जाता, लेकिन अब बार नहीं है तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा 99, क्योंकि ये 23 बटे 99 किसी से कट नहीं रहा। तो ये P बटे क्यों हमारा कितना हो जाएगा, 23 बटे 99। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर 0.22 रहता, फिर 23 रिपीट होता, 23 अगर रिपीट होता, तब हम इसको किस प्रकार से करते, तो इसको करने का तरीका हमारा होता 200 पूरा लिख लेते पहले, दशमलव के बाद जितना अंक है टोटल पूरा लिखिए 223 लिखिए,
फिर माइनस क्या करते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो बार किसके ऊपर नहीं लगा है, 2 के ऊपर, तो 2 हमारा माइनस हो जाता, अपॉन अब बार कितने संख्या के ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर, तो इसलिए 2 ठो 9 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद मतलब बार नहीं है तो 1 अंक के बाद, तो उसके लिए 1 ठो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको पूरा सॉल्व करते तो आपका कितना करेक्ट आंसर आ जाता, ये 221 होता, अपॉन में क्या जाता, ये 990। अगर ये कटता है तो आप लोग काट कर लीजिए, नहीं करता तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परसोत्तम और अंजिलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः एक 30 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर से एक 3.5 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं और 2.5 आवर्स में दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। एक कितना चल रहा है, 3.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। 2 लोग हैं। देखिए यहाँ मिड पॉइंट से एक इधर जा रहा है, एक क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे दिया है ना, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। कितने घंटे चलते हैं, दोनों 2.5 घंटे चल रहे हैं, मतलब 2.5 आवर्स इधर चल रहा है और 2.5 आवर्स इधर भी चल रहा है। तो बोल रहा है कि वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। कुछ भी नहीं करना है। देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, तो फर्स्ट इसका हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस फर्स्ट मानिए मानना है तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है, 30 की स्पीड से कितने घंटे चल रहा है, 2.5 घंटे, तो 2.5 हो जाएगा। आवर्स चलेगा, अब हमारी पूरी यूनिट किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 दूना 60 और 60 और 30 का आधा कितना होता है, 15, 60 10 70, तो 75 कितना हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो इधर कितना कवर कर लेगा, तो इधर वाली एरिया में कितना कवर कर लेगा वो, तो 75 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब चलिए D2 हम निकाल लेते हैं, उधर का देखते हैं कितना कवर करेगा। तो देखिए 3.5 की स्पीड से वो भी 2.5 घंटे चलेगा, तो 2.5 घंटे अगर चलेगा तो कितना चल लेगा, इसका मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, और 3 का आधा, 3.5 का आधा कितना होता है, 1.75, तो कितना होगा, देखिए 3 दूनी 3 से 2 बार 6, 1 7, तो 8 कितना हो जाएगा, तो 8.75 कितना हो जाएगा, 8.75 हमारा आ जाएगा। आप लोग अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8.75 इतना किलोमीटर वो भी चल लेगा। तो टोटल एक दूसरे, देखिए टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो D बराबर हमारा दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा प्लस 8.75। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 7 15, मतलब कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 होगा, तो ये 83 कितना हो जाएगा, 83.75 किलोमीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सिर्फ 75 किलोमीटर तक दिया हुआ है ना। तो हमारा देखिए D1 ही हमारा कितना निकल के आ गया, 75 किलोमीटर। D2 हमारा क्या है, D2 हमने जो निकाला हुआ है इस 8.75 किलोमीटर आया हुआ है। तो ये देखिए 75 दिया हुआ है यहाँ पे, अब 75 से तो हमारा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक दूसरा क्या कर रहा है, 3.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो आप अगर लगाना चाहें तो एक का निकालेंगे, अपने मन से भी करेंगे, 30 का 2.5 कर दीजिए, तो 30 का 2.5 75 होता है, तो समझ जाएंगे कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं बढ़ा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 83 वाला ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर दिमाग लगा के भी करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या जिनमें से 3 जोड़ने पर ये 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे 27 है, 35 है, 25 है और 21 है ना। अब देखिए इन सभी संख्याओं में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या लगता है, आपसे जिस तरीके से बनता है उस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। तो 27 का किस प्रकार से, 9 3 27 है ना। तो इसको लिखने 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे हम, 27, 35, 25 और क्या है हमारा 21 दिया हुआ है। तो इनको देखिए गुणनखंड में लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ये क्या होता है, तो 7 × 5 होगा, 7 से 5 बार 35,
ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 7 × 3 होता है ना। देखिए हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखिए अगर आप इसमें कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है ले लीजिए। अब देखिए 3 की पावर 3 है, सबसे बड़ी 3 की पावर में क्या है 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है 2 सबसे बड़ा है और 7 है। इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का पावर कितना होता है 27, 5 का पावर 2 कितना होता है 25 और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो हम आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर कितना आएगा। देखिए ये 27 रहेगा मल्टीप्लाई 175, क्योंकि 25 सत्ते 175। अब साइड में आप गुणा कर लीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर टोटल अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आपका आएगा 47 25। कितना आएगा देखिए 27 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 47 25 आएगा। लेकिन आपका आंसर नहीं होगा, क्या होगा देखिए ये 47 25 तो आपका पूरा इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो देखिए क्या होगा 47 25 वह संख्या होगी जो 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। एक क्वेश्चन में नहीं पूछा, वो बोल रहा है जिसमें से 3 जोड़ने पर वह संख्या आए जिसमें से 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने के बाद पूर्ण विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारा 47 25 है इसमें हमको 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 47 ये 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ पे दिया है देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको इतनी गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन में दोनों आंसर दिए हुए हैं। तो आपको अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि 47 25 होगा। 47 25 वो संख्या होगी जो पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के बोला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक सी भी ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो फिर हम तो करेंगे ही। देखिए माध्य दिया है, तो माध्य कितना दिया है यहाँ पर, माध्य की अगर हम बात करते हैं तो माध्य हमारा 40 दिया है। कितना है 40 माध्य हमारा दिया हुआ है। फिर इसके बाद मानक विचलन कितना दिया है, तो मानक विचलन की अगर हम बात करते हैं, मानक विचलन कितना दिया है, तो मानक विचलन दिया है हमारा 5। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए सी भी, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्या सी भी। सी भी बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन अपॉन माध्य, क्या होता है मानक विचलन अपॉन माध्य मल्टीप्लाई 100। ये होता है इसका फार्मूला। अगर आप लोगों से बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या करिए याद कर लीजिए। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं। देखिए सभी का मान दिया हुआ इस क्वेश्चन में, मान क्या है तो देखिए सी भी बराबर हमको निकालना है। तो सी भी बराबर क्या होगा, मानक विचलन हमारा कितना है 5 है तो 5 रखिए, माध्य कितना है हमारा 40 है तो 40 रखिए, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 8 बार कितनी बार जाए काटेगा 5 से 8, 1/8 ही कितना होता है 12.5%। अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए 100 में 8 का भाग दे दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सांख्यिकी से आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन 5 है, तो आपको विचलन गुणांक निकालना है, सी भी जिसे बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिए गए रेखा चित्र में यदि कोण BAC, देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कोण ए नंबर है 30 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर वाला ए वाला 30 डिग्री है। कोण ABC में मतलब ए वाला कोण 50 डिग्री दिख रहा होगा, और डी वाला कोण कितना दिख रहा है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, आपको घबराना नहीं है, क्या है डी है। तो डी वाला कितना है 25 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो AED कौन सा निकालना है हमको, ए वाला एंगल निकालना है। यहाँ पे AED दिया है ना, AED मतलब हमको एंगल कौन सा निकालना है, ए वाला हमको एंगल निकालना है, AED करके हमको निकालना है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इसको सबसे पहले रफ करते हैं, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, नहीं तो आपको हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार से बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना। चलिए अब देखते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं।
अब ये वाला एंगल कितना दिया है, ये वाला एंगल हमारा 30 दिया है। ये वाला एंगल कितना दिया है, तो ये वाला एंगल हमारा 50 दिया है। और ये वाला एंगल कितना दिया है, तो ये वाला एंगल हमारा 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला 25 दिया है। तो ये वाला हमारा ए हो गया, ये वाला हमारा बी हो गया, ये वाला हमारा डी हो गया, और ये वाला हमारा बी, ये वाला सी हो गया। रुक जाइए इसको, ये वाला हमारा कितना हो गया, तो ये वाला सी हो गया। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जो ये बाह्य कोण होता है किसी भी त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, कौन से वाले त्रिभुज की, ये जो त्रिभुज दिया है ना, इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो जो बाह्य कोण, जो ए वाला कोण होगा ना, ये वाला कोण जो बाह्य कोण होता है, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री नहीं है, तो जो ए वाला कोण होगा ना, ये कोण ए और कोण सी के दोनों आंतरिक कोणों को, मतलब दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है ये वाला कोण। तो हमको ये वाला कोण निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा कोण सी होगा, बाह्य कोण है, कोण सी बराबर क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण सी कितना हो जाएगा, देखिए तो कोण सी हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ए कितना है 30 है, अब बी कितना है 50, 50 30 कितना हो जाएगा 80। ए वाला हमारा निकल के आ गया कितना, ये हमारा निकल के आ गया 80 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है आंतरिक कोणों का। तो अब हमको इस वाले कोण का मान निकालना है। क्या करना है, इस वाले कोण का मान हमको निकालना है, अंदर वाले का। तो इसका नाम क्या रखा गया है, ई, लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है बाहर वाले का। लेकिन अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हमको ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये अगर निकल जाता है तो हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अब 80 हमारा हो गया। तो अगर हमको कोण ई निकालना है तो कोण ई बराबर हम क्या कर सकते हैं, कोण ई बराबर 180 माइनस क्या करेंगे, 180 माइनस भी कर सकते हैं, नहीं तो बाह्य कोण हमको निकालना पड़ेगा। तो बाह्य कोण 80 और 25 डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, देखिए जो इसमें सेम लगा ना, जैसे ये देखिए ये क्या है, ये बाह्य कोण निकाला, इसके लिए बाह्य कोण का काम करेगा। इसी प्रकार से इन दोनों के लिए भी ये जो ई वाला है तो ये बाह्य कोण का काम करेगा। तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर आपको करना है तो इस प्रकार से भी करिए, नहीं डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले कोण 80 और प्लस 25 जुड़ जाएगा। तो 80 25 कितना होगा, 105 हो जाएगा। तो 105 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं निकालना तो क्या करिए, 80 25 कितना होता है, 80 25 जोड़ेंगे तो 100 105 होगा, 105 होगा। तो ये वाला एंगल अगर आप निकालेंगे 180 के माध्यम से, तो 105 में अगर 180 में 105 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 75 आएगा। 75 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, रुक जाइए, ये वाला एंगल आपका 75 हो जाएगा। अब ये टोटल स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री, तो 180 में अगर 75 घटाएंगे तो भी आपका कितना आएगा, तो ये बाहर वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं। आपको इसमें देखिए कौन सी प्रमेय लग रही है, तो प्रमेय लग रही है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है, बाहर जो कोण होता है उसके दोनों आंतरिक, मतलब उसके विमुख, मतलब उसके जो सटा हुआ नहीं है, संलग्न वाला नहीं, उसके अलावा जो दोनों होंगे, दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय इसमें लग रही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 361 है, 36.1 है, फिर क्या है 102.4 है, का वर्गमूल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट करिए क्लास किस प्रकार से लग रही है ये भी ज़रूर बताइए। कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ये भी बताइए। देखिए क्या है, 361 है, 361 में पॉइंट लगा हुआ है अपॉन, फिर 1024 है तो 1024 में भी पॉइंट लगा हुआ है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे, ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, नीचे भी एक अंक के बाद, मतलब एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है। अगर आप इसको कट करना चाहेंगे तो देखिए, अगर दशमलव ऊपर का हटाते हैं तो नीचे क्या होगा, एक दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे भी इसी प्रकार से तो एक अंक ऊपर भी तो बढ़ जाएगा। तो ये वैसे भी ऑलरेडी कट जाएगा। तो आपको इसको करना है तो कर दीजिए, नहीं तो इससे कोई करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको करना है तो कर ही दीजिए। देखिए ऊपर भी 10 होगा, क्या हो जाएगा, ऊपर भी 10 होगा और नीचे भी 10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 361 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब इसको हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट का मान निकालना है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 361 अपॉन 1024। देखिए 361 कितने का होता है, तो आपको बनना चाहिए जो 361 होता है
ये 19 का वर्ग होता है। किसका होता है? 19 का वर्ग होता है। और 1024 किसका होता है? तो ये आपका किसका होगा? तो ये आपका 32 का होता है। कितने का होता है? तो जो 32 होता है उसका स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। इतना आपको बनना चाहिए। चलिए तभी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाहर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 19 आ जाएगा, और हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 19/32। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, समझ में कितना आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को करके जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, 2 पाँचों को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं का योग का नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है? देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। 2 पासे हैं, तो देखिए एक पासा अगर रहता है तो एक पासे में टोटल कितने आते हैं? एक पासे में 6 फलक होते हैं कि नहीं होते? तो टोटल अगर हम टोटल देखें, यानी इसको एन यस बोलें, टोटल मतलब कितनी संभावना होगी? 2 पासे हैं, तो 2 पासों में 6 होंगे, तो 6 × 6 कितनी संभावनाएं होंगी? तो टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? टोटल 36। एक पासे में 6, तो 2 पासे में भी 6, तो टोटल मिला के कितना होगा? 6 × 6 करेंगे तो टोटल 36 कितने हो जाएंगे? टोटल 36 प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए बोल रहा है योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना? तो योग के 12 होने की, तो योग के 12 होने की सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है। कौन सी? एन ए मान लीजिए, उसको मानना है तो देखिए कौन सी हो सकती है कंडीशन? देखिए या तो 6, दोनों में 6 होगा तभी तो होगा। कंडीशन क्या होगी? दोनों में जब 6 होगा तभी होगा। तो अब देखिए प्रायिकता क्या कहलाता है? तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी कहती है कि कितने होने की संभावना है। कितना बन रहा है? तो 1 बन रहा है। और कितने टोटल बनेंगे? तो टोटल 36। तो 1 ऊपर रखिए, कितना बन रहा है? तो 1 ऊपर, और टोटल कितना है? टोटल नीचे, तो 1/36 कितना हो जाएगा? तो 1/36 यहाँ पे देखिए थोड़ा मिटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कितनी संभावना होगी? तो टोटल 36 संभावनाएं बन रही थी, उनमें से बनेगा कितना? तो 12 होने की सिर्फ एक संभावना है, एक चांस है। तो 1/36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। देखिए एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम करने के 2 तरीके आपको बताएंगे। पिछले भी क्लास में हमने बताया, कभी भी वस्तु को बेचने वाला आ जाए तो मतलब यहाँ पे जैसे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस की अगर बात करता है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 8% की हानि होती है, बेचने पर क्या होता है? 8% की हानि होता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे जाइए और 100 माइनस हानि परसेंट कर दीजिए, मतलब लॉस परसेंट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कमाने के लिए वस्तु को कितने, यहाँ पे अब 4% का लाभ कमाने के लिए तो ऊपर क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही फार्मूला लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन का बेसिक रूप है। आगे हम जो दूसरी मेथड बताएंगे तो उसमें इसी प्रकार का यूज होगा, लेकिन एक साथ ऐसा करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में जो दिया है, डायरेक्ट लिख दीजिए। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है? तो 138 रुपये में बेच रहा है ना? 138 रुपये में। अब क्या है? देखिए 8% की हानि होती थी, कोई चीज़ 100% होती है, 8% हानि हो रही, मतलब कितने रुपये में बेचा होगा? 92 में। देखिए कोई चीज़ 100% है, उस पर अगर 8 रुपये की हानि हो रही तो मतलब कितने में बेचा होगा? 100 रुपये का खरीदा होगा, 92 रुपये में बेचा होगा। अब 4% का प्रॉफिट चाहिए, 100 की चीज़ है, 4 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपये का? 104 का बेचा होगा, है ना? अब इसको जब कट करेंगे, पूरा आप लोग कट कर लीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। तो इसको जब कट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? देखिए अगर इसको कट करेंगे तो 2 से 6 बार, ये 209 बार। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से अगर कट करते हैं तो 2 से 4 बार और 2 से 6 बार, है ना? अब इसको देख लीजिए किससे कट हो रहा है। इसको जब पूरा आप कट करेंगे तो पूरा हम आपको बता देते हैं। ये आपका आएगा 156। कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 156। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका सॉल्व करिए, पूरा कट करके देखिए तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, अगर दूसरी मेथड अगर आपको करना है, अगर दूसरी मेथड आपको लगता है बेहतरीन है, तो अगर आपको फार्मूला सोचते हैं कि फार्मूला नहीं याद करना है, शॉर्टकट देखना है, तो देखिए फार्मूला वही चीज़ है। अब बोल रहा है एक दुकानदार ने
138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। तो कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है, आप लोग भी जानते हैं 100% होती है। तो अगर 8% की हानि हुई तो कितने बेचा होगा, 92% में बेचा होगा। तो 92% में बेचा होगा, लेकिन बराबर कितने होगा, कितने में बेच रहा है, 138 रुपये में बेच रहा है। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 138 अपॉन 92 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 4% का लाभ कमाने के लिए, तो 1% बराबर इतना आ गया। तो 100% निकालेंगे तो हमारा CP आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो हमको 100% नहीं चाहिए, हमको क्या है, 4% का प्रॉफिट चाहिए। तो कोई चीज़ 100% होती है, अगर 4% का प्रॉफिट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 104% में बेचना पड़ेगा। तो 104% के लिए 104 इधर मल्टीप्लाई करिए, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, 138 अपॉन 92। 104 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 104 हो जाएगा। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए वही चीज़ आएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है देखिए, 104 और 92 नीचे चला गया, तो वही चीज़ वही है। तो ये आपका 156 इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हालांकि आपको इसमें से 2 स्टेप बच जाएंगे। अगर ये फार्मूला आपको बनता है, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आयोग ने, हम पहले ही बता देते हैं, आयोग ने ऑप्शन नंबर C माना हुआ है, लेकिन आंसर इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। -24 का आयोग ने माना हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कितना आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, इसमें 3 है, तो हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 42, मतलब ये 3 हो जाएगा ना। तो 1 + 4 + -3 है और 65 है। तो 4 में अगर 3 जाएगा माइनस है तो 1 बचेगा, तो 1 1 2 65, 65 2 कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको कहेंगे तो हम इसको साइड्स में अलग से करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, 1 + 4 - 42 है अपॉन 14 है और +65 है। ठीक है, नीचे का भी 369 रहने दीजिए। तो ये जब इसको कट करेंगे तो कट हो जाएगा, 3 आएगा, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 1 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 67 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 67 आ जाएगा। अब दूसरे वाले का बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 + 7 × 9 है अपॉन 13, 13 दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 9 से 7 63 और 2 65, तो 65 हो जाएगा, 65 अपॉन 13, तो 13 से कितना आ जाएगा, ये 5, 13 × 5 = 65 होता है। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो फिर इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 65 7 - 19 है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करके बताइए। तो देखिए इसको जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए किस प्रकार से, देखिए 7 जाएगा, 19 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, -12 होगा। यहाँ से हम करके देख लेते हैं, ये 65, ये +7 है, माइनस ये 19 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 19 में 7 जाएगा तो -12, तो 65 में अगर -12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 53 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा है 19 - 39 × 5, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका पूरा जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 9 से 5 45 का 5 होगा, कैरी 4 होगा, 5 से 3 15 4 19, कितना आ जाएगा, ये 19 होगा, और 19 होगा तो ये माइनस में रहेगा और +19 है, तो इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो 176 -176 आएगा। 15 में 9 6 15, 8 में 1 जाएगा तो 7, 1 बचेगा, तो -176 हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप में ये आया, एक स्टेप में, एक स्टेप में और एक स्टेप में ए। अब डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले 67 है तो 67 ही रहने दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर इसका मान कितना आया, 5 आया तो 5 रखिए, फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, फिर इस वाले का मान कितना आया, तो इस वाले का मान आया 53, तो 53 रखिए, फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और माइनस कितना आया, हमारा लास्ट वाले का मान कितना आया, 176 है, तो इसको माइनस करिए, 176 कर दीजिए। अब चलिए इसको देखते हैं, 65 और 5 का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है 369 है तो नीचे का हम 369 लास्ट में रख लेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, प्लस 5 से 3 15 और 25 1 26, कितना हो जाएगा, 265 - 176। अब हम नीचे रख देते हैं कितना, 369 को रख देते हैं, क्योंकि हमारा देखिए 369 है ना,
नीचे हमने रख दिया। तब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपका घटाने पर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो पूरा घटाएंगे, देखिए 176 घटाएंगे और 67 इधर है, तो आपका टोटल आएगा प्लस में 156/369। इतना इसका आंसर आ रहा है। आप लोग भी अपने सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। हालांकि इतना आंसर इसका आ रहा है, तो लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सी माना है। कौन सा करेक्ट आंसर? -24 माना हुआ है, लेकिन आंसर इसका ए आ रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको किस प्रकार से लगता है क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सभी लोग को समझ में आ रहा हो तो। चलिए देखते हैं, इसको पहले हम डायग्राम के माध्यम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए। देखिए पूरा हम बना रहे हैं इसको, कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमारा बना हुआ है, देखिए, ठीक है। अब इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ कहीं से उसने क्या किया, दूसरे कलर को ले लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा ये पूरा सीधा चला जाएगा, है ना, और ये वाला भी हमारा पूरा सीधा चला जाएगा, और ये यहाँ से हमारा पूरा ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से हमने उसी वाले में डायग्राम में हमने बना दिया। इसको हटा देते हैं, उसी वाले डायग्राम से हम बात कर लेते हैं। रुक जाइए, इसको भी हटा देते हैं, फिर इसको हम बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जगह थोड़ा चाहिए, इसलिए हमने इसको अलग से नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कलर हम चेंज कर देते हैं, तो इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा इधर बढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी बढ़ाएंगे तो हमारा इधर से भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा डायग्राम तो बन गया। अब डायग्राम जब बन गया तो इसमें अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको कौन सा एंगल निकालना है, तो हमको ए वाला एंगल निकालना है। यहाँ पे देखिए एंगल दिया है ना, एक्स, इसका मान हमको निकालना है। तो एक्स किस प्रकार से निकलेगा, अगर इसका मान हमको निकल आता है यहाँ वाले का, तो हमको एक्स का मान निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो ये हमारा 80 दिया हुआ है ना, तो 80 अगर ये दिया हुआ है तो क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कितना है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, ये कौन सा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, ये वाला हमारा स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो 180 में अगर 80 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये वाला एंगल हमारा कितना होगा टोटल, ये वाला एंगल हमारा पूरा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये पूरा हमारा एंगल होगा 180 का। तो 180 में अगर 115 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 65 हो जाएगा। सभी एंगल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, कभी भी अगर एंगल इस प्रकार से होते हैं तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ए होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो 65 होगा, तो 65 ही ये वाला एंगल भी होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अपने आप से बना के रखा है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसको चलिए इसको हम हटाते हैं, अब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 65 हो गया। तो इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है ना, इस प्रकार से बना हुआ है। इसको थोड़ा सा हम, लाइन पूरे मोटा हो गया है, हाँ। अब देखिए इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये ऊपर वाला हमारा 65 हो गया, ये वाला हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 90 हो गया। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो देखिए 65 और प्लस 90 करेंगे, है ना, 90, तो ये क्या होगा, माइनस 180 में कितना होगा, 180 में हमको ये माइनस करना पड़ेगा। देखिए 90 चला जाएगा तो 90 बचेगा, 90 में अगर 65 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आएगा 25।
तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा एंगल जो है ये हमारा 25 हो जाएगा। इसको हम बाहर से लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 25 हो गया। अब हमको कौन सा एंगल निकालना है, यहाँ पर ई का, यहाँ पे देखिएगा ये हमको एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, तो जो एक्स ई का ये बाहर वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है ना। तो हमको अगर ये एंगल पता चल जाता है तो एक्स हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तब आपको आगे समझ में आएगा। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज दिया है, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे ऐसा है कुछ, इस वाले त्रिभुज में हमको ये वाला एंगल निकालना है। लेकिन इस वाले एंगल को निकालने का कोई चांस नहीं है ये वाले एंगल का, तो हमको पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो रुक जाइए, इसको हम हटाते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले अगर त्रिभुज की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो इस प्रकार का त्रिभुज है पूरा बड़ा, कौन सा वाला, यहाँ से जो त्रिभुज हमने लिया हुआ है ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज हमने पूरा लेना है। तो ये वाले त्रिभुज में देखिए ऊपर वाला कितना एंगल है, 100 एंगल ये वाला है यहाँ पर देखिए 100 है। ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, तो ये वाला एंगल हमारा 25 आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का 100 होता है, तो 180 होता है। तो 180 माइनस 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, होगा 125। तो ये वाला एंगल हमारा निकल के आ जाएगा। तो 125 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में 125 घटाएंगे तो 55। तो ये हमारा एंगल कितना निकल के आ गया, 55 आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे साइड लिखेंगे, ये यहाँ से निकाल के ऐसे लिख देते हैं, कितना हो गया, 55 डिग्री हमारा एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं समझाने के लिए है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, जो ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज है ना, इस वाले त्रिभुज का, तो इसका एक एंगल कितना है, 65 हो गया, एक एंगल कितना हो गया, 55 हो गया, 55। तो हमको ये वाला एंगल अगर निकल जाएगा तो ये वाला शीर्षाभिमुख होगा, इस प्रकार का एंगल है। देखिए किस प्रकार से, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी, तो ये वाला एंगल जो है इसके एंगल के बराबर होगा, यही वाला एंगल हमको निकालना है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो देखिए 55 और 65 जोड़ेंगे तो 60 50 कितना, 110 और 5 120, तो 120 हो गया। 180 में अगर 120 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये 60 हो जाएगा, कितना होगा, ये 60। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, नहीं तो इसको हम इस बार थोड़ा रफ करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए किस प्रकार से, सब इसको हटा देते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया और इस वाले को हमने आगे बढ़ा दिया, और इसको यहाँ से हमने आगे बढ़ा दिया। हमको क्या करना है, ये वाला एंगल x निकालना है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल जो है हमको यहाँ से x निकालना है ना, ये वाला एंगल। तो हमको x निकालना, देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में ये एंगल पूरा कितना, 180 तो 115 हमने घटाया, तो इसको 180 में घटाएंगे तो 15 कितना आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 65 आ जाएगा, 180 में 65। इसी प्रकार से ये वाली स्ट्रेट लाइन में 80 है ऊपर, तो 180 में अगर 80 जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, होगा 100। इसी प्रकार 65 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा 65 हो गया। अब देखिए 65 हो गया, तो ये एंगल हमारा 90 दिया है इधर, एक अगर 90 है टोटल 180 होता तो ये वाला भी हमारा 90 हो जाएगा। 90 65 इसको जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा एंगल निकल जाएगा, क्योंकि 180 तीनों इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में क्या है, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 90 65 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल हमारा 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 25 हो गया। अब हमको क्या है, ये वाला एंगल अगर निकल के आ जाता है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम पूरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पूरा। तो बड़े वाले त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला 100 दिया है, ये हमारा 25 निकल के आ गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 100 25 125, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा 55। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 55 हमारा निकल के आ गया। तो देखिए अब इस वाले त्रिभुज में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो ये छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला 65 है, ये वाला हमारा 55 आ गया, ये वाला हमने निकाला कितना आ गया, ये 60 आ गया। तब शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये अगर ये वाला 60 होगा तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,000
900 हो गई। तो चौथे दिन में कितने प्रतिशत लोग घट गए। देखिए पहले दिन कितने लोग आए, तो पहले दिन जो है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए पहले दिन कितने लोग आए, तो पहले दिन आए थे वो 84,500, ठीक है। फिर चौथे दिन कितने लोग आए, तो चौथे दिन आए 16,900। कितनी कमी आई, तो घटा दीजिए, 0 0, 15 में 9 जाएगा तो 6, 3 7 हो जाएगा, 7 में 1 जाएगा तो 6, कितना हो गया 676 और 00, है ना। इतने लोग की कमी आ गई। अब देखिए अगर परसेंटेज निकालना है तो कितने की कमी आई, 67,600 की कमी आई। और टोटल कितने थे, टोटल नीचे जाएगा तो 84,500 हमारा नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। बहुत आसान है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब अगर 845 है तो इसको आप सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। तो अगर इसको आप पूरा कट करते हैं, या तो क्या करिए, यहाँ 2 0 से 2 0 ये वाला कैंसिल करिए, रुक जाइए यहाँ से, ताकि आपको यहाँ से, हाँ, तो 2 0 से 2 0 ये वाला कैंसिल करिए। तो 845 से कितनी बार जाएगा, तो 845 से देखिए लास्ट का आप देखिए कितनी बार जाने वाला है। तो अगर 8 वाले 8 पंजे 40, तो ये 8 बार मतलब 80 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 80%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए किस प्रकार से, देखिए हमको यहाँ पर लास्ट में 0 0 लाना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए किसका गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि छोटा जा रहा है। अगर 80 का गुणा करें तो 8 पंचे 40, तो इसलिए इसमें 80 आएगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है ताकि आंसर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के इसके अनुपात में मिश्रण है। मशीन का एक पुर्जा है जिसमें से कौन है, तांबा है, तांबा को टी लिखिए, तांबा है, जिंक है तो जिंक को जेड लिखिए, और लेड है तो लेड को पीबी लिखिए, ठीक है। तो कितना अनुपात में दिया है, 13:6:1 दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात के मिश्रण में बनाए। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 है, जिंक का भार कितना बोल रहा है, 90 है। तो जिंक हमारा कितना है, जिंक हमारा 6 है, तो जिंक का भार 90 दिया है। तो 6 बराबर 90, तो कितने गुना है, 15 गुना है कि नहीं है, 15 छक्का 90। तो टोटल कितना होगा, 6 1 7 1 20, टोटल कितना है, तो धात्विक पुर्जा कितना है, टोटल धात्विक पुर्जा जो है 20 है ना। जिसमें से तांबा 13, जिंक 6 और पीबी कितना है, 1 है। तो बोल रहा है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना है, तो कुल भार कितना है, 20 है। तो 1 बराबर अगर 15 है, कितना है, 1 बराबर 15, तो 20 बराबर कितना होगा, तो 20 बराबर 20 गुणे 15 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दूना 30, तो 300 kg कितना होगा, 300 kg। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे बन जाना चाहिए। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और उसकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। अगर आप लोगों से बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला जल्दी जल्दी बताइए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिनकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु लिखा है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए वो बोल रहा है जो समान भुजाएं हैं वो 5-5 सेंटीमीटर है। तो अगर ए वाली भुजा और ए वाली भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ए वाली भी 5 सेंटीमीटर, आधार उसका 8 सेंटीमीटर है। निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है ए स्टेट से हमको निकालना है, ए वाली लंबाई हमको एच निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एच हमको निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एच निकालना है तो एच इसकी हाइट निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, आपसे बनना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट क्या, फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है ना, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, बेस दिया है 8 सेंटीमीटर। फार्मूला अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो हाइट का फार्मूला होता है अंडर रूट रुक जाइए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस b²/4, ये फार्मूला होता है। जहाँ पर ए क्या होगा, तो ए जो बराबर भुजाएं होती हैं वो ए होता है, बी क्या होता है, बी जो होता है बेस होता है, ठीक है। चलिए अब इसको रख दीजिए, आपका फार्मूला आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप लोगों से इसकी क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए ए बराबर हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। ए बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस बी बराबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64/4 है ना। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना जाएगा, 4 से 1 बार, 4 से 6 बार, है ना। तो 25 में अगर 16 जाता है तो कितना आएगा, अंडर रूट 9 आएगा,
कितना आएगा 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। देखिए कुछ भी नहीं करना, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट में। तो ए कौन सी होता है, तो ए जो होता है वो जो समान भुजाएं होती हैं ए होता है। बी क्या होता है, बी जो बेस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए कॉस थीटा, कॉस 1 डिग्री दिया है, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 179 तक दिया है। तो एक चीज़ आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है कमेंट करिए। देखिए कॉस 1 डिग्री दिया है, सब मल्टीप्लाई में है, तो कॉस 2 डिग्री दिया है, कॉस 3 डिग्री दिया है, ये कॉस 4 डिग्री दिया है, ऐसे से चलते चलते ये क्या दिया है कॉस 179 डिग्री। आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान आंसर है, अगर आप लोगों से बनता है तो। देखिए क्या होगा, ये सीरीज चल रही कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7, तो यहाँ कहीं आगे चल के ऐसे कॉस 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा कॉस 90 डिग्री, क्योंकि 179 तक जा रहा है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोगों से बनना चाहिए 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो अगर कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का मान कुछ भी होगा, मल्टीप्लाई में है, अगर बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 आ गया, जैसे मतलब कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, और यहाँ कहीं 0 आ गया, तो पूरे सीरीज का मान कितना होगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो इसको देखते ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में दिया है, गुणा में है। अगर cos 90 का मान क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, cos 90 का मान 0 होता है ना। sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो cos 90 जैसे ही आएगा तो क्या होगा, उसका मान 0 होगा। तो मल्टीप्लाई में कितना भी कुछ रहे, अगर 0 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग क्या है 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएँ हैं a प्लस बी, मान लीजिए दो संख्याएँ हैं, कितना है उनका योग, तो ये 20 है। उनका अंतर, तो a माइनस बी है दो संख्याएं, उनका अंतर कितना है 2.5 है। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बनेगा, नहीं तो आपको क्या है थोड़ा पॉइंट में ले जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब हमने आपको समझाया हुआ है, कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी दे तो a बराबर आपका क्या होना चाहिए, a बराबर आपका होता है, दोनों को जोड़िए और हाफ कर दीजिए। 20 2 22 कितना हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 2 22 22.5 होगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। ये अपान 2 होगा। अपान 2 आपको करना है करिए, नहीं करना है न करिए, क्योंकि देखिए दोनों में अपान 2 होगा तो रेशियो अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात करेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। और b बराबर हमारा क्या होगा, दोनों को घटाइए, तो 20 में अगर 2 घटाएंगे तो 18, फिर 0.5 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 17.5/2 आएगा। अब हमको रेशियो बनाना है, वही बोल रहा है ना दोनों संख्याओं का अनुपात। a अनुपात अगर हम b ले जाएंगे, a अनुपात b करेंगे तो इसको करने का है, देखिए 225 है, दशमलव है, दशमलव ऐसे भी हट जाएगा, क्योंकि देखिए वो दोनों तरफ दशमलव है एक एक अंक के बाद, तो ये हमारा दशमलव हट गया। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो इसको जब कट करेंगे तो क्योंकि 2 से 2 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तब इसको अगर 5 से कट करते हैं तो 5 से 4 बार 20, 5 से 5 बार 25, इसको कर देंगे तो 5 से 3 15 और 5 से 5 बार इसको करेंगे तो फिर 5 से जाएगा, 5 से 9 बार 45 और 5 से 7 बार, तो 9:7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 9:7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है ताकि आपका पूरा समय बचे। अगर आपको करना है तो देखिए 22.5 है, इसको 2 से भाग देंगे तो किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, क्योंकि सम संख्या नहीं है। फिर 175 को 2 से भाग देंगे, फिर पॉइंट में जाएगा, तो ये आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा और आपका इसमें आंसर भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, क्योंकि रेशियो है, कटना है ये है, तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, तो आयतन ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क के लिए रखते हैं, आप अपनी दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा, और नहीं बनेगा तो कल हम इस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे, यहीं से हम स्टार्ट कराएंगे। क्लास किस प्रकार से लगी, क्वेश्चन किस प्रकार से लगे, सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। अगर आप पूरे क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।